हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम क्लासरूम ऑफ द एलिट सीजन 4 के एपिसोड नंबर 11 को कवर करने वाले। इतना आपको बता दूं कि आज का एपिसोड आप सभी को काफी कमाल का लगेगा। आयनाको जी का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी क्विस्ट को लेने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे सूडो आ जाता है और दोनों आपस में ना बात करने लगते हैं। और सूडो ना कांजी के बारे में बताने लगता है कि तुम उसके बारे में तो जानते ही होगे, और वो कोशिश तो कर रहा है दिखाने की कि वो एकदम सही बिहेव कर रहा है, लेकिन उसकी हरकतों से पता लग रहा है सब कुछ। तो आयनाको जी कहने लगता है कि भाई तुझे अपने क्विस्ट पे अभी फोकस करना चाहिए, और वो आपस में बात करने लगता है कि कैसा स्कोर होगा। मतलब कि इस तरीके से बात करने लगता है कि तुम टॉप कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे क्विस्ट के अंदर। और फिर फाइनल में क्विस्ट का टॉपिक पता लगता है और वो एनिमे से रिलेटेड था, और भाई काफी फनी सीन था देखा जाए तो। और फनी बात तो ये था कि कोई सा एनिमे होगा इसी टीवी के अंदर, और उसके अंदर एनिमे का ना कोई एपिसोड का ना टाइटल बताना था। और सच बताओ तो इसके बारे में आयनाको जी को बिल्कुल भी नहीं पता था, बट सूडो की टीम को पता था, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। बट मुझे अभी दूसरों के ऊपर ध्यान भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी अगला एरिया अनाउंस होने वाला है और मुझे वहाँ पे जल्दी से जाके क्विस्ट को कंप्लीट करना है। और तभी आयनाको जी कहने लगता है कि क्या तुम कि वो मना कर देगी, लेकिन वो ना बिना कुछ सोचे समझे ना अपना टैबलेट दिखा देती है, और दोनों का डेस्टिनेशन एक तरह से एक ही जगह था। और वो बात करने लगता है कि मैं साथ में चलना चाहिए, बट आयनाको जी कहने लगता है कि और भी काफी लोकेशन पे क्विज आ रखे हैं, हम वहाँ पे भी जा सकते हैं। और तभी ननासे कहने लगते हैं कि अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे ये बताओ कि हम कैंप कहाँ पे करेंगे। और आयनाको जी कहने लगता है कि पहले अपना अपना क्विज कंप्लीट करेंगे और उसके बाद H9 पे कैंप करेंगे। और तभी सूडो वहाँ पे आ जाता है और वो कहने लगता है कि भाई तुम लोग H9 जा रहे हो क्या। और फनी बात तो यह है कि हम भी वहीं पे जा रहे थे, साथ में मिलकर कैंपिंग करेंगे। और इसके अगले सीन में वो सभी लोग ना हमें H9 पे दिखाए जाते हैं। क्विज का सीन हमें नहीं दिखाया जाता है, सीधा H9 का लोकेशन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग एक दूसरे के साथ बैठ के बात कर रहे थे। ननासे अपने बारे में काफी कुछ बताती है वहाँ पे। और काफी फनी बात तो ये था कि सूडो ना वहाँ पे एकदम शांत था, और सूडो के बगल में जो दूसरा बंदा था ना वो कहने लगता है कि भाई आखिरकार तू इतना शांत क्यों है। और सूडो सीधा कहने लगता है कि देख भाई, ननासे को हम बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं जानते, और तुझे पता है कि उसने गड़बड़ किया था आयनाको जी के साथ, तो इस तरीके से तो हम उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते ना। बट वो बंदा कहने लगता है कि भाई मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो काफी अच्छी लग रही है लड़की। और इसके बाद सब लोग और वो बताने लगता है कि मुझे पता नहीं चलता कि मैं कभी उससे नफरत करता हूँ, कभी मैं उसको पसंद करता हूँ। और सच बताओ तो मुझे इस टाइम पे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उससे प्यार कर। और बाकी लोग कहने लगे बताने चाहिए, मतलब कि शिनोहारा को बताना चाहिए। और कांजी अभी ऐसा नहीं कर सकता था, उसको ऐसा लगता है कि शिनोहारा को ना वही ब्लू हेयर वाला बंदा पसंद है जिसके टीम में अभी वो टास्क परफॉर्म कर रही है, क्योंकि वो लड़का तो शिनोहारा को काफी पसंद करता था, तो उसको ऐसा लग रहा था पिच कर सकता था, बट उसने अच्छी तरीके से नहीं किया, तो वो अपनी गलती भी मानता है वहाँ पे। और ननासे कहने लगते हैं कि तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है और तुम्हें फिर भी ट्राई करना चाहिए। और कांजी कहने लगता है कि आप कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं केवल फ्रेंड जोन ही बन के रह जाऊंगा। और तभी ननासे कहने लगते हैं कि सच बताओ तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, बट क्या पता शिनोहारा तुम्हारा वेट कर रही हो, तुम्हारे फर्स्ट स्टेप आगे बढ़ाने का वेट कर रही है वो। और मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम्हारे दिल में तुम्हें सारी बातें जाके उसको बता देना चाहिए, और क्या पता उसको स्पेशल सा फील हो, और क्या पता वो भी बाद में जाके अपने फीलिंग्स के बारे में तुम्हें बता दे। मुझे पता है कि तुम उसको काफी पसंद करते हो, और अगर तुम उसको बताओगे नहीं तो आखिरकार इसका फायदा ही क्या होगा। और वो ये भी बताने लगते हैं कि तुम्हें ना अपने टेस्ट को सबसे पहले अच्छी तरीके से कंप्लीट करना चाहिए, और अगर तुम जिसको पसंद करते हो उसको अपने आँख के सामने ना देख पाओ तो सच बताओ तो काफी बुरा लगता है। उस टाइम पे अचानक से बंदे खुद भी काफी ज्यादा इमोशनल होने लगती है, और इसका रीजन आप सभी को काफी अच्छे तरीके से पता होगा अगर आपने प्रीवियस एपिसोड वॉच किया तो। और जब तुम्हारे पास मौका होना तो उसी टाइम पे अपने फीलिंग्स के बारे में बता देना चाहिए, नहीं तो क्या पता कभी हमें टाइम ही नहीं मिलता, और कभी कभार तो पर्सन भी नहीं मिलता। और अभी कांजी को भी ना काफी अच्छा लगता है, और वो कहने लगता है कि तुमने सही कहा, मुझे शिनोहारा से सारी बातें करना चाहिए। और उस टाइम पे आयनाको जी जो था ना वो भी काफी गौर से उसकी तरफ देख रहा होता है। और अभी हमें डे 3 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सबसे पहले ननासे जो होते हैं वो आयनाको जी को उठाती है, और इसके बाद दोनों सनसेट को एंजॉय करते हैं। और वो कहने लगते हैं कि मैं कुछ ज्यादा फ्लो में बह गई थी ना उस टाइम पे। और आयनाको जी कहने लगता है कि नहीं तुमने काफी अच्छा समझाया था उसे। और ननासे को ऐसा लगता है कि शायद उसने फ्लो में ना कुछ ज्यादा गलत बातें ना कर दियो, इस कारण कांजी के दिमाग में कुछ और चीजें ना चला गया जो उसको समझना चाहिए बंदा समझे ही ना। और वो बताने लगता है कि हमें बीच बीच में ना कांजी को देखते रहना चाहिए, बट आयनाको जी तो उनके साथ नहीं जा सकता था। और वो कहने लगता है कि हम ना मीटअप का प्लेस डिसाइड कर लेंगे, और टाइम टू टाइम ना हम कहीं कहीं पे मिल जाया करेंगे आपस में। और इसके बाद फाइनली दोनों टीम ना अभी एक दूसरे को अलविदा करते हैं। वैसे आयनाको जी की कोई टीम नहीं थी, ननासे तो बस उसके पीछे पड़ गई थी। और अभी आयनाको जी ना एक बीच वाले टास्क के पास मुझे तो। और फनी बात तो ये था कि वहाँ का जितना भी सीट था ना वो सभी बुक हो चुका था, केवल एक सीट खाली था, वो भी महिलाओं का। और ननासे कहने लगता है कि अगर तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगी, बट आयनाको जी कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए। और इसके बाद कि वहाँ पे 3rd ईयर के ज्यादा स्टूडेंट है, और साथ ही एक ग्रुप का ना वहाँ पे एक ही बंदा पार्टिसिपेट कर सकता था, और क्या पता कुछ रीजन हो सकता था, बट हमें उस रीजन के बारे में नहीं पता चलता। और इसके बाद ननासे अपना कपड़ा चेंज करके आती है, और सच बताओ तो अभी मैं भूल गया था कि ननासे आयनाको जी से बदला लेना चाहती है। अगर मुझे अभी ननासे के लिए आयनाको जी के साथ दुश्मनी करना पड़े तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता देना। और फनी बात तो यह है कि उसने ना टीवी पे देखा था बीच बॉल कोई गेम खेलने वाले थे, और इस तरीके का आउटफिट ना उसी गेम में खेल रहे थे टीवी के ऊपर, तो उसने भी डिसाइड किया कि मुझे भी कुछ इस टाइप का पहनना चाहिए। और तभी आयनाको जी कहने लगता है कि अगर ये अपने फिजिकल एबिलिटी की मदद से कुछ कमाल कर जाए तो मैं उसके लिए बिल्कुल भी अजीब सा नहीं मानूंगा। और तभी वहाँ पे नागुमो भी आया होता है, और आयनाको जी उसके पास जाता है, और नागुमो कहने लगता है कि भाई तूने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। और आयनाको जी कहने लगता है कि
मेरी छोड़, पहले ये बता तूने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। और नागमो बताने से मना करने लगता है और कहता है कि तेरे को ना अभी मेरे साथ एंजॉय करना चाहिए, यहाँ पे लड़कियों के बीच में स्विमिंग करेंगे भाई, मजा ही मजा। और वो बताने लगता है कि मुझे पता है मेरी टीम काफी कमाल कर रही है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए, कुछ टाइम बाद हमें टॉप 10 टीम के बारे में पता लगेगा। और उस ताकि नागमो ने ना अभी तक एक भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया था, उसके टीममेट्स ही पार्टिसिपेट लिए जा रहे थे। और नागमो बताने लगता है कि मैं ये नहीं चाहता कि फर्स्ट या फिर सेकंड ईयर के बंदे टॉप करे। और आयनाकोजी कहने लगता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो अकेला ही हूँ, मैं अकेला बॉटम पे रहूंगा या फिर अकेला टॉप पे रहूंगा। और नागमो कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई तू ग्रुप तो फॉर्म जरूर करेगा और बाद में जाके तू ग्रुप छोड़ दे, वो बात अलग है। और ननासे जो होती है वो अपना गेम खेल रही होती है और सच बताओ तो काफी बढ़िया तरीके से खेल रही थी। और इसके बाद आयनाकोजी नागमो के साथ में थोड़ी बहुत बातें कर रहा था, दोनों एक दूसरे की स्ट्रेटेजी के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे थे कि किस टाइप के लोग बना रहे हैं। और इसके बाद आयनाकोजी जो होता है ननासे के पास जाता है और अभी ननासे उसको कवर कर पाएगी सारी चीजों को एक तरह से। और इसके बाद तभी ननासे पूछते हैं क्या आखिरकार तुम अकेले काम क्यों कर रहे हो, इससे देखा जाए तो तुम्हें कोई बेनिफिट तो नहीं मिल रहा होगा। और आयनाकोजी बताने लगता है कि सच बताओ तो ग्रुप के साथ रहना सच में काफी डिफिकल्ट लगता है, उन सभी का ध्यान रखना होता है, साथ ही टीम के साथ चलना पड़ता है। और ऊपर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि मैं ग्रुप बना ही नहीं पाया। और ननासे को ऐसा लगता है कि शायद आयनाकोजी अच्छी तरीके से लोगों से बात नहीं कर पाता, इस कारण ये सब कुछ हो रहा है। वो सिर्फ ऊपर से दिखाने के लिए ये सारी बातें सोच रही थी, मैं इतना आपको बता दूं। और ननासे बताने लगते हैं कि काफी सारी घटनाएं ऐसी होती है जो कि हमें पूरी तरीके से बदल के रख देता है। और आयनाकोजी कहने लगता है कि हाँ तुमने ये तो सही कहा, और तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या जो तुम इस टाइप की बातें कर रही हो। और ननासे कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं है, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही बातें करने लगी हूँ, हर काम तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही करने लगी हूँ, तो मुझे लगा कि शायद मैं थोड़ी बदल गई हूँ। और अभी ननासे एक जगह पे बैठी हुई थी और आयनाकोजी कहने लगता है कि तुम और चल सकती हो क्या। और वो कहने लगता है कि ऑफकोर्स मैं चल सकती हूँ, बट आयनाकोजी कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए, अगर तुम्हें रेस्ट लेना है तो हम ले सकते हैं, आसपास कोई मुझे क्विज दिखेगा तो मैं उसको कंप्लीट कर लूंगा। और अभी वो ना एक क्विज के पास पहुंचता है और पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और वो ना काफी ज्यादा बकवास कर रहा था आयनाकोजी के बारे में, गलत नहीं कह रहा था, वो कह रहा था कि भाई तू अकेले पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब तू तो काफी ज्यादा कमाल का होगा और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तू ये गेम जीतेगा। और वो बताने लगता है कि अगर मैं था ना तो मैं तेरे को हरा दूंगा। बट वहाँ पे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्विज टाइप क्वेश्चंस थे और वो काफी अच्छे तरीके से खेल रहा था, लेकिन आयनाकोजी को हरा सके ऐसा हो सकता है क्या। और क्विज खत्म होने के बाद आयनाकोजी ना चुपचाप वहाँ से जाने लगता है और हाशिमोतो ना उससे थोड़ी बहुत बातें करने की कोशिश करता है कि आगे तू कहाँ पे जाएगा, लेकिन वो ज्यादा बातें नहीं करता और चुपचाप वहाँ से चले जाता है। अभी आयनाकोजी ना ननासे के पास जाता है और ननासे ना काफी उदास थी, वो चलने के लिए तो रेडी थी, बट वो बताने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें पीछे करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर तुम मेरे साथ ना हो तो तुम चैलेंजेस या फिर क्विज ना मुझसे और भी ज्यादा बढ़िया तरीके से कर सकते हो। और आयनाकोजी कहने लगता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी मत समझियो, मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ इस टाइम पे भी। और वो कहते हैं कि फिर भी मुझे लगता है कि तुम बेटर कर सकते हो। और आयनाकोजी कहने लगता है कि तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस तू साथ में चल और कुछ नहीं। और अभी आयनाकोजी और बाकी लोग थोड़ा आगे चले जाते हैं, फिश पकाते हैं, साथ ही बातचीत कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एक और ग्रुप आ जाता है और वो ग्रुप ना कई का होता है। और इसके बाद कई ना उन सभी के साथ थोड़ा बहुत मजाक मस्ती करने लगते हैं, देखा जाए तो वो सभी उसके दोस्त थे। और अभी आयनाकोजी ना चुपचाप वहाँ से उठ के चला जाता है और कई जो होती है ना वो भी उसके पीछे जाती है, मतलब कि बाद में जाती है। और अभी दोनों एक साथ बैठे हुए थे, दोनों प्यार मोहब्बत की वहाँ पे बातें कर रहे थे। आयनाकोजी सबसे पहले तो क्विज के बारे में बात करता है कि आखिरकार तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि तुम और भी ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करो अपने टीममेट्स के साथ मिलके। बट जो कई होती है ना वो थोड़ा सा तो उदास होते हैं क्योंकि आयनाकोजी के साथ ननासे जा रही थी और एक लड़की उसके साथ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है गर्लफ्रेंड को थोड़ा बहुत तो इनसिक्योरिटी सा फील होगा ही ना। और आयनाकोजी ना उसके इनसिक्योरिटी दूर करने के लिए तभी अचानक से भाई उसको वहाँ पे किस कर लेता है। फाइनली भाई मुझे ऐसा लगता है कि क्लासरूम ऑफ द एलिट का पहला किस हमें यहाँ पे देखने को मिला। मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले कहीं किस हुआ होगा, अगर हुआ है मुझे नहीं याद तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन बता देना इससे पहले हो रखा है या फिर नहीं हो रखा। और कई जो होती है वो तो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और काफी ज्यादा खुश हो गई थी, काफी ज्यादा उसको अच्छा लगता है। और आयनाकोजी चुपचाप इसके बाद वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग सो रहे थे और तभी अचानक से अलार्म बजने लगता है और ननासे और आयनाकोजी बाकी लोग कमरे से बाहर निकलते हैं, अपने टेंट से बाहर निकलते हैं और बात करने लगते हैं कि अलार्म काफी टाइम से बज रहा है और शायद किसी को ना मदद की जरूरत थी। और ननासे कहने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें स्कूल के आने से पहले उस बंदे को ढूंढ के ना उसकी मदद करनी चाहिए। और आयनाकोजी कहने लगता है कि हमें इसके लिए और भी लोगों की मदद चाहिए होगी तो हमें बाकी लोगों को भी उठा देना चाहिए। और पता नहीं भाई अभी किसको मदद की जरूरत थी, बट वो लोग अभी आगे जाने वाले थे। और अभी आयनाकोजी और उसकी टीम ना उस अलार्म के पीछे जाने लगता है ताकि वो ना रेस्क्यू कर सके उस बंदे को टीचर या फिर स्कूल के आने से पहले। और वो लोग ना फाइनली लोकेशन पे पहुंच जाता है जहाँ पे कोमिया नाम का बंदा और किनोशिता नाम की लड़की ना बेहोश पड़ी हुई थी। और कोमिया ना शिनोहारा के बारे में पूछे लगता है, बट बंदे की हालत ना वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो गया था और वो ना वहाँ पे कुछ नहीं बोल पा रहा था। और सबसे प्रॉब्लम की बात तो ये था कि इके ना वहाँ पे काफी ज्यादा डर चुका था ये चीज देखने के बाद। और आयनाकोजी ना अभी आसपास के एरिया को देखने लगता है और उसको ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे काफी ज्यादा हाइट है तो क्या पता ये लोग हाइट से नीचे गिर गए हो। बट शिनोहारा इतनी बेकार तो लड़की है नहीं कि उसके टीममेट्स नीचे गिर जाए और वो बचाने ना आए, तो उसको ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे कोई और भी टीम इन्वॉल्व हो सकती है। और अभी वो ना बंदों को चेक करते हैं जहाँ पे उन सभी को ज्यादा इंजरी तो नहीं आ रखी थी। और तभी ननास से पूछे लगते हैं कि अगर यहाँ पे
पे टीचर आ गए तो क्या होगा। जैसे कि देखो अगर ये लोग गेम को कंटिन्यू नहीं करेंगे तो वैसे ये लोग एक्सपॉइल हो जाएंगे। और सबसे प्रॉब्लम की बात तो ये थी कि यहाँ पे शिनोहारा भी नहीं थी, उसका भी काफी डर लग रहा था इन सभी को। और क्या पता शिनोहारा का कुछ हो भी तो सकता था ना। और ये सारी बातें सुनने के बाद कांजी और भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और काफी देर चिल्लाने लगता है वहाँ पे। और आयना को जी कहने लगता है कि भाई तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, अगर शिनोहारा को भी चोट लगा होता तो शायद उसका भी अलार्म बच जाता। और लिटरली भाई कोमिया की हालत काफी ज्यादा खराब था, ऐसा लग रहा था कि उसका एक पैर ना टूट गया है। और आयना को जी कहने लगता है कि तुम सभी को देख के एकदम साफ पता लग रहा है कि तुम लोग ऊपर से गिरे हो, बट क्या इसके पीछे कोई और बंदा है, तुम्हें किसी ने धक्का दिया या फिर कुछ इस टाइप की चीजें। और कोमिया बताने लगता है कि भाई सच बताओ तो मुझे इसके बारे में नहीं पता, बट वो ये भी बताता है कि उसको अचानक से धक्का लगा था। और तभी आयना को जी ना किनोशिता के बारे में पूछे लगता है। और ये सुनने के बाद बंदा काफी हैरान हो जाता है और सोचे लगता है कि आखिरकार वो कहाँ पे चली गई। और आयना को जी कहने लगता है कि भाई जब हम यहाँ पे आए थे ना तो केवल तुम ही दोनों थे यहाँ पे। और कांजी भी ना अभी काफी ज्यादा कोमिया के ऊपर चिल्लाने लगता है, बट प्रॉब्लम की बात तो ये थी कि कोमिया को भी कुछ नहीं पता था शिनोहारा के बारे में। और अभी कोमिया ना सारी बातें बताने लगता है कि वो लोग ना शॉर्टकट लेने की बात कर रहे थे माउंटेन से नीचे आने के लिए। तो वो लोग बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उनको पीछे से धक्का लगता है और धक्का लगने के बाद बंदे लोग बेहोश हो जाते हैं। और जब आंख खुलती है तो फाइनली अभी ये लोग उनके सामने थे। और कांजी ना काफी घबरा जाता है और काफी देर चिल्लाते हुए ना शिनोहारा का नाम लेने लगता है पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद। और फनी बात तो ये है कि वहाँ पे कुछ टाइम बाद शिनोहारा आ भी जाती है और वे कहने लगते हैं मतलब कि शिनोहारा की मैं ना काफी डर गई थी, मैंने देखा था कि कोई कोमिया को पीछे से धक्का देने की कोशिश कर रहा था। और कांजी कहने लगता है कि आखिरकार वो कौन था, लेकिन शिनोहारा को नहीं पता था और वो ना वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगती है। और आयना को जी कहने लगता है कि भाई तुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है, अभी टीचर्स यहाँ पे आने वाले होंगे। और वो लोग ना इसी टॉपिक के बारे में वहाँ पे बात कर रहे थे, बट तभी अचानक से ननासे को ना कुछ दिखाई देता है और वो ना किसी के पीछे भागने लगते हैं, शायद उसको कोई परछाई या फिर कुछ चीज दिखाई दिया होगा, बट वो पकड़ नहीं पाती है। और इसके बाद वो फिर से अपने पलटन के पास वापस आ जाती है और बाकी लोग उससे पूछे लगा कुछ पता भी नहीं चल पाए कि आखिरकार वहाँ पे क्या हुआ था। और ये सारी बातें एक तरह से शिनोहारा कह रही होती है और टीचर को ना पूरी बातों पे ना उसके भरोसा नहीं हो रहा था। और कांजी कहने लगता है कि भाई आखिरकार तू कैसे भरोसा नहीं कर सकता। और अभी बाकी सभी लोग बात करने लगते हैं कि आखिरकार क्या करना होगा इसके बाद। और टीचर बताने लगता है कि इन सभी को ड्रॉबैक करना होगा। और टीचर बात करने लगता है कि सच बताओ तो मुझे ऐसा करने में काफी बुरा लग रहा है, बट देखा जाए तो वहाँ पे शिनोहारा का भी हाथ हो सकता है इन सभी चीजों के पीछे, ताकि वो अपने आप को बचा सके। और शिनोहारा भी ना काफी इमोशनल होने लगती है और कहते हैं कि मैं ये सब काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती, थोड़ा मतलब कि इमोशनल अत्याचार करने की कोशिश कर रही थी। और टीचर बात करने लगता है कि तुम्हें अकेला करना है कि तुम्हें छोड़ना है, क्योंकि अकेले तो तुम इतनी आसानी से कंप्लीट नहीं कर सकती। बट वो लोग बात करने लगता है कि छोटे मोटे क्विज जो आसपास में मिलेंगे वो सारी चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं, टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर जल्दी से लोकेशन पे पहुंच के उसको भी ग्रैब कर सकती है। और टीचर भी ना एक तरह से शिनोहारा को इस चीज की परमिशन दे देते हैं। और बाकी जो इंजर्ड बंदे थे ना उन सभी को वहाँ से ले जाने की बात की जाती है, मतलब कि ले जाते हैं इसके बाद। और कोमिया जा रहा था, लेकिन फनी बात तो ये था कि कोमिया के साथ ना वहाँ पे शिनोहारा भी जाने लगती है। और तभी कांजी कहने लगता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, तू क्या करने की कोशिश कर रही है। और शिनोहारा बताने लगता है कि मैं अकेले टेस्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर सकती और मुझे पता है कि अभी मैं एक्सपॉइल होने वाली हूँ। और कांजी कहने लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम ये कर सकती हो। और शिनोहारा कहने लगता है कि मुझे पता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती और आखिरकार तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, क्योंकि मैं टेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी तो इसमें तो तुम्हारा ही फायदा होगा ना, तुम आगे जा सकते हो। और वो कहने लगते हैं कि अभी तुम्हें सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन कांजी कहने लगता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, आखिरकार मैं सेलिब्रेट क्यों करूंगा। और तब वो कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुझे मेरी मदद करनी चाहिए, और अगर तेरे ग्रुप के साथ ये सब कुछ हुआ होता तो आखिरकार तू क्या करता उस टाइम पे, क्या पता इस सिचुएशन में तुम भी बाहर निकल जाते। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने गेम पे ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद अगेन बंदी वहां से जाने लगती है, बट तभी अगेन कांजी कहने लगता है कि मैं तुम्हें इस तरीके से नहीं जाने दे सकता। और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और बाकी दोस्त बिना उसकी मदद करने के लिए एकदम तैयार हो गए थे, शूडो और बाकी लोग। आयना को जीना अपनी प्रोफेसर से ना अभी कुछ बात कर रहा था, बट हमें पता नहीं लगता है कि आखिरकार वो लोग वहाँ पे क्या बात कर रहे थे। और अभी फाइनली सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और आयना को जी बताने लगता है कि अगर हमें शिनोहारा की मदद करनी है तो उसको किसी ऐसे ग्रुप में डालना होगा जो कि काफी अच्छा कर रहा हो काम। लेकिन देखा जाए तो प्रॉब्लम की बात तो ये भी थी ना कि शिनोहारा को भी तो ग्रुप एक्सेप्ट करे ना, और वो कांजी ही शिनोहारा को प्रोटेक्ट करके रखेगा और साथ ही वो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कलेक्ट करने की कोशिश करेगी। और वैसे भी देखा जाए तो कोई सिचुएशन गलत हो जाए तो आयना को है। और अभी आयना को जीना आगे की तरफ जाने लगता है और ननास से बताने लगती है कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और उसको ऐसा लगता है कि शायद आयना को जी कोई स्पेशल जगह पे जाने की कोशिश करेगा। और इसके बाद हमें 5वें दिन का सीन दिखाया जाता है और अभी वो लोग ना रिवर के पास पहुंच गए थे और उनको ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे कोई ना कोई तो फिशिंग कर रहा होगा और क्या पता कोई ग्रुप भी देखने को मिल जाए, क्योंकि फ्री का खाना वहाँ पे उनको मिल सकता था पानी के जरिए। फनी बात तो ये था कि वहाँ पे हमें रियोन का ग्रुप देखने को मिलता है और कात्सुरागी भी अभी उसके ग्रुप में ज्वाइन हो गया था, आपको पता ही होगा उसने क्लास एक्सचेंज कर लिया था। और सबसे मजेदार बात तो ये था कि आयना को जिना रियोन को ही ढूंढना चाहता था। और इसके बाद वो कोमिया के बारे में बताने लगता है कि वो एक तरह से गेम से बाहर हो चुके हैं और सारी सिचुएशन के बारे में वो लोग बात करने लगते हैं। रियोन बताने लगता है कि शिनोहारा तो तेरी क्लास किया और मुझे लगता नहीं कि तू उसको इतनी आसानी से जाने देगा, मतलब कि तू कुछ ना कुछ तो प्लान करके रखेगा ताकि वो एक्सपॉइल ना हो। और अभी वो दोनों ना एक प्लानिंग करते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता चलता। रिन बताने लगता है कि हम इससे उन सभी लोगों की मदद तो कर सकते हैं। और आयना को जी कहने लगता है कि बट ये प्लान तो तेरे ऊपर डिपेंड करता है, अगर तू काम करेगा तभी ये हो पाएगा। कोमिया और शिनोहारा रियोन के थोड़े क्लोज थे ना, इस कारण बंदा मदद करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि उसके भी दोस्त बच सके। और उन लोगों की डील तो वहाँ पे
फाइनल हो जाती है और आयना को जी बताने लगता है कि अगर तुम इचिनोसे से मिलो ना तो तुम इसके बारे में भी बता देना। वो रियोन को सारी बातें बता रहा था। रियोन बताने लगता है कि मैं भी इचिनोसे तो बात मान सकते हैं लेकिन बाकी लोग बात नहीं मानेंगे उनके ग्रुप के। और इसके बाद वो लोग ना C5 के एरिया में आते हैं और वहाँ पे कोएंजी ना पहले से ही मस्ती कर रहा था। और सच बता रहा हूं, बंदे को देख के लग ही नहीं रहा था कि वो वहाँ पे स्पेशल एग्जाम दे रहा है। और अभी आयना को जी और कोएंजी का एक तरह से बैटल होने वाला था और बंदा सोच रहा था कि इसके कारण कहीं कोएंजी के साथ ना उसका रिलेशनशिप खराब ना हो जाए। और अभी टीचर बात करने लगता है, मतलब कि वहाँ का गाइड बात करने लगता है और दोनों के बीच का कंपटीशन काफी कमाल का होने वाला था। और कोएंजी को पता था कि वो फिजिकल गेम है और उसको ऐसा लगता है कि आयना को जी मना तो बिल्कुल भी नहीं करेगा और सच में मना करता नहीं है। और तभी हमें पता लगता है कि वो गेम टग ऑफ वार का होता है और दोनों का मैच स्टार्ट होता है। और अभी दोनों खींचना स्टार्ट करते हैं और सच बताओ तो आयना को जी ना काफी अच्छा खासा टक्कर दे रहा था कोएंजी को। और बंदा बताने लगता है कि देख यार काफी मजा आ रहा है मेरे को तेरे साथ कंपटीशन करने में और मुझे पता है कि यहाँ पे पावर का काफी ज्यादा जरूरत है। और आयना को जी भी सोचने लगता है कि वैसे इसने ये तो सही कहा, यहाँ पे पावर का तो हमें काफी ज्यादा जरूरत देखने को मिलेगा। बट आयना को जी को भी पता था कि फिजिकल स्ट्रेंथ एक तरह से कोएंजी में ना आयना को जी से काफी ज्यादा है। और आयना को जी ना इसके बाद रस्सी को छोड़ देता है और कोएंजी वो गेम जीत जाता है। और जीतने के बाद चुपचाप वो वहाँ से चला जाता है और ननासे कहने लगते हैं कि मुझे सच में तुम्हारे काफी बुरा लग रहा है। और आयना को जी कहने लगता है कि मैं कितना भी दम लगा लेता, जीतने के चांस मेरे काफी कम थे, तो आखिरकार मैं अपनी एनर्जी को क्यों ही वेस्ट करूँ यहाँ पे। और इसके बाद वो लोग ना आगे जाते हैं और आगे जाने के बाद वो लोग D9 लोकेशन पे पहुंचते हैं। और फनी बात तो ये था कि वहाँ पे अगेन उसको कोएंजी देखने को मिलता है, मतलब कि एक ही एपिसोड वेट नहीं कर सकता था क्योंकि जगह पहले से फुल हो गया था। और इसके बाद वो लोग ना वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने की बात करते हैं और सबसे पहले आयना को जी ना साकानागी के पास जाता है। उसको पता था कि वो वहीं पे मिलेगा। मैं भी यार पता नहीं कैसे आयना को जी को पता चल जाता है और साकानागी आए हो। और आयना को जी कहने लगता है कि तेरे को काफी अच्छे तरीके से पहले से पता होगा। वो कोमिया और किनोशिता के बारे में बताने लगता है कि उन्होंने गेम को छोड़ दिया है। शिनोहारा जो थी वो अभी तक गेम में पार्टिसिपेट कर रखी है और लोग उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और साकानागी बताने लगता है कि सोलो खेलना सच में काफी डिफिकल्ट होने वाला है। और वो कहने लगते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उसको कोई बढ़िया से ग्रुप में डालने की सोच रहे हो और उसमें तुम्हें मेरी मदद चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम ना रुइन से पहले मिल चुके हो और सच बताओ तो मैं भी उससे मिल चुकी हूँ और उसने भी मुझे इन सभी चीजों के लिए लगता है कि रियुन तो मदद करने के लिए तैयार है और मुझे तेरी भी मदद चाहिए। साकानागी बताने लगता है कि रियुन को तो इससे प्रॉफिट होगा, उसके दोस्तों का सवाल है, बट मेरे को इससे क्या ही प्रॉफिट मिलेगा। और देखा जाए तो मेरे को मदद करने का कुछ फायदा भी नहीं होगा। बट वो बताने लगता है कि बट अगर तुम मेरी मदद करो कोई सिचुएशन में तो मैं भी मैं कर सकती हूँ ऐसा। और आयना को जी ना ये करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। और इसके बाद वो बात करने लगता है कि मैं कुछ और बंदों की जरूरत होगी तो मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। और अभी आयना को जी ना उसी टीचर के पास जाता है जो कि यह सभी फैसला लिया था। और वो बताने लगता है कि मेरी बात सुनते सुनते ना तुम स्टॉक्स पे चेक कर सकते हो, वहाँ पे काफी ज्यादा डील तुम्हें देखने को मिल जाएगा। और वो बताने लगता है कि हेलीकॉप्टर बोट हमारे पास सारी चीजें और कॉल करने पे ना वो लोग काफी जल्दी आ सकते हैं। और देखा जाए तो अभी हमारे पास 2 बोट यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है और ये ना पहले से अरेंज करवा दिया गया था। वो इन सभी चीजों के बारे में बता रहा होता है और जाते हैं। और आयना को जी कहने लगता है कि वो अकेले पेट्रोलिंग पे जाते हैं या उनके साथ कोई और भी जाता है टीचर को इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और इसके बाद वो ना ननासे के पास जाता है और ननासे से बात करने लगता है। उसके क्लास में एक लड़की थी जो कि स्विमिंग में काफी ज्यादा कमाल की थी। और ननासे कहने लगते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, बट मेरा ध्यान तो कोएंजी के ऊपर है, मतलब कि ये बंदा मुझे अलग ही दिखता है। और आयना को जी भी कहने लगता है कि तूने ये तो सही कहा, इस बंदे पे मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और मुझे भी लगता है कि ये कंपटीशन में भी ये जीत सकता है। तो इस जीत के कारण इसका रैंक भी ना काफी ज्यादा अप हो सकता है। और देखा जाए तो कोएंजी के अंदर सच में काफी ज्यादा एबिलिटी थी। और इसके बाद वो लोग ना आगे बढ़ जाते हैं। आयना को जी और ननासे ना आगे निकल जाते हैं अगले ग्रुप के पास क्योंकि उनको पता था कि वहाँ पे और भी काफी ज्यादा बंदा देखने को मिल सकते हैं उन्हें। और ननासे कहने लगते हैं कि बॉटम की 5 टीमें वही खतरे में रहेंगी और मुझे ऐसा लगता है कि उनके बारे में तुम्हें कल पता चल जाएगा, उसके बाद तुम थोड़ा रिलीफ सा फील कर पाओगे। आयना को जी भी बात करने लगता है कि हम चाहे कितने भी स्ट्रेंथ के साथ बैटल कर ले लेकिन कोई ना कोई सिचुएशन ऐसा आ जाता है जो कि गेम को पूरा बदल के रख देता है। और ननासे को कहने लगता है कि आखिरकार तुम ये सब कब करोगी, गेम के बारे में बात करता है। ननासे भी कहने लगता है कि तुमने मेरा देखा नहीं था कि मैं कैसा करने की कोशिश कर रही हूँ। और आयना को जी कहने लगता है कि हाँ तुमने ये तो सही कहा, तुम काफी बढ़िया कर रही हो और बंदे का केवल चैलेंजेस में ही पार्ट लेना ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता उसको टॉप पे ले जाने में। आयना को जी कहने लगता है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं सारी बातें तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो तुम भी तो मेरी कंपटीशन हो ना। वो बताने लगता है कि मेरा क्या ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी एनिमी तो बिल्कुल भी नहीं हो। और ये सुनने के बाद ना ननासे भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है वहाँ पे। और इसके बाद अगेन वो लोग आगे जाने लगता है और अभी हमें डे 6वां दिखाया जाता है। और अभी वो लोग ना पहाड़ पे चढ़ रहे थे और पहाड़ क्लेम करने के बाद ननासे पूछे डिफिकल्ट है, मैं ऐसा नहीं मानता, बट मैं ये मानता हूँ कि ग्रेजुएशन में काफी अच्छे हद तक करना चाहता हूँ सब कुछ करने के बाद। एक तरह से कुल मिला के देखा जाए तो बंदे को सभी चीज का एक्सपीरियंस चाहिए था। और वो बात करता है कि तुम्हें कुछ और भी पूछना है क्या, और ननासे ना मना करने लगती है। और अभी हमें डराते हुए कहने लगते हैं कि अभी तुझे बताना चाहिए चुपचाप। और अभी बंदा जो होता है ना वो भी अपने प्लान के बारे में बताने के लिए ना एकदम रेडी हो गया था। तो इसी के साथ ये एपिसोड तो यहाँ पे खत्म होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। और सच बताओ तो भाई आगे बढ़ते जा रहा है शो और ये काफी ज्यादा कमाल का होते जा रहा है। इसके ऊपर आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।